हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। पिछले वीडियो में इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन के बारे में आप लोगों को बताया था कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन किस एज में लगनी है। आप लोगों को बहुत कमेंट आया हुआ था कि सर हमारे बच्चे के वैक्सीन ये वैक्सीन छूट गई, वो वैक्सीन छूट गई है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आज का जो टॉपिक है इसी पे है कि अगर आपके बच्चों को कोई भी वैक्सीन अगर मिस हो जाती है तो कब लगना है और क्या समय है। लेकिन एक हाल ये रखिए आप लोग कि वैक्सीन मतलब बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी छूटे, ये नहीं कि ऐसे अगर बच्चा बीमार है या कहीं आप इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं नहीं लग पा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आप ओरल पोलियो जो वैक्सीन होता है बच्चों को पिलाया जाता है, तो अगर मान लीजिए आपका बच्चे का ओरल पोलियो वैक्सीन छूट जाता है तो आप 5 साल के अंदर 4 वीक गैप, जैसे पहला लगेगा उसके 4 हफ्ते के बाद दूसरा पिलाया जाएगा, उसके 4 हफ्ते बाद तीसरा पिलाएगा। उसके 5 साल के अंदर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं वो एक्स्ट्रा डोज होता है। ये डोज कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि इसके अपने शेड्यूल होते हैं और वो टाइम गवर्नमेंट के द्वारा अभियान चलाया जाता है। तो ये 3 डोज आप 4 हफ्ते के गैप के बाद आप बच्चे को पिला सकते हैं। IPV फ्रैक्शनल इंजेक्शन आता है पोलियो का, जो बच्चों को लगता है अगर वो छूट जाता है तो 5 साल के अंदर बच्चों को पहला टीका, फिर उसके बाद दूसरा 2 मंथ के बाद और तीसरा 6 मंथ के बाद आप उसको लगवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे का जिसमें 5 इंजेक्शन एक साथ होता है, जो DPT प्लस हीमोफिलस और हेपेटाइटिस बी होता है, अगर ये बच्चे का आपका शेड्यूल में छूट जाता है तो घबराइए नहीं, उसका अलग अलग डोज लगते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा 7 साल से कम है तो आप DPT का पहला टीका, उसके बाद 1 मंथ के बाद, उसके बाद 6 मंथ के बाद आप लगा सकते हैं। मतलब कि DPT के जो होंगे वो पहला डोज 0 डोज माना जाएगा, उसके 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद दूसरा डोज लग जाएगा और 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद तीसरा डोज लग जाएगा। और अगर आपका बच्चा 7 से 10 साल के बीच, तो पहला डोज जो होगा 0 डोज जिसे कहते हैं वो DPT का होगा और उसके बाद 1 मंथ और 6 मंथ पे केवल DT लगेगा, उसमें P नहीं, प्रोट्यूसिस नहीं लगेगा, केवल डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस के जो टीके होते हैं वो लगेंगे। और अगर बच्चा 11 साल से ऊपर हो गया है तो DPT के केवल 1 डोज लगेगा, उसके बाद 10 साल पे बूस्टर डोज उसके लगते रहेंगे हर 10 ईयर पे। DPT के बाद जो पेंटा में हेपेटाइटिस बी बचता है तो और हीमोफिलस, तो हेपेटाइटिस बी आप 0 और 1 एंड 6 मंथ में कभी भी लगवा सकते हैं। जैसे अगर हेपेटाइटिस बी का छूट जाता है तो आप पहला डोज 0 डोज रहेगा, उसके बाद 1 मंथ के बाद एंड 6 मंथ के बाद। हीमोफिलस का इंजेक्शन छूट जाता है तो आपका बच्चा अगर 6 से 12 मंथ के बीच का है तो आप उसका 2 डोज और दोनों डोज के जो गैप होगा मोर देन 8 वीक होगा और बूस्टर डोज 15 to 18 मंथ पे लगेगा। यदि आपका बच्चा 12 मंथ से 15 मंथ का है तो केवल 1 ही डोज लग पाएगा उसका बूस्टर डोज 15 to 18 मंथ पे। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 15 मंथ से लेके 60 मंथ का है तो 1 डोज लगेगा, लेकिन नॉट मोर देन 5th ईयर। अगर 5 साल से ऊपर का आपका बच्चा हो गया है तो आप बच्चे को हीमोफिलस के इंजेक्शन नहीं लगेगा। PCV जो न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को निमोनिया और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के लिए होता है। पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। अगर ये बच्चों में छूट जाता है और बच्चा 7 से 11 मंथ के बीच का है तो उसको 2 डोज लगेगा मोर देन 4 वीक। दोनों डोज इंजेक्शन के बीच में 4 हफ्ते से ज्यादा गैप होना चाहिए और बूस्टर डोज 15 to 18 मंथ पे लग जाएगा। अगर बच्चा 12 मंथ और 23 मंथ के बीच का है तो मोर देन 8 वीक गैप हो जाएगा, 2 डोज लगेगा। अगर बच्चा आपका 24 से 59 मंथ का है तो केवल 1 डोज लगेगा। जापानी इंसेफेलाइटिस की अगर वैक्सीन मिस हो जाती है तो 1 डोज 18 साल के अंदर कभी भी लगवा सकते हैं। और कंजुगेटेड टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है अगर वो मिस हो जाती है तो 18 साल के अंदर कभी भी लगाया जा सकता है 1 डोज। ये था जो वैक्सीन बच्चों का छूट गया था, कब कब क्या लगाना है। अगर कोई भी समस्या तब भी आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या लगना है। अगर बच्चों को और कोई प्रॉब्लम जैसे फीवर आ रहा है अगर इंजेक्शन लगने के बाद, तब भी आप कमेंट करिएगा। तो जो भी होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग आराम से फ्री होकर कमेंट करिए और जब समय मिलेगा हमें तो जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।